हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी की न्यू साइंस बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 6 जिसका नाम है प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इस चैप्टर का एक वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डू लिक्विड्स ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। क्या लिक्विड भी प्रेशर डालते हैं? चलिए एक एक्टिविटी के द्वारा हम इसे पता लगाते हैं। Take two transparent glass or plastic pipes of the same length but of different diameters as shown in figure 6.5। इस एक्टिविटी के लिए दो ट्रांसपेरेंट ग्लास या प्लास्टिक पाइप जिनकी लेंथ सेम हो, अबाउट 25 सेंटीमीटर हो, लेना होगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इन दोनों पाइप के डायमीटर डिफरेंट होना चाहिए। लेंथ सेम होनी चाहिए लेकिन डायमीटर डिफरेंट। टेक टू गुड क्वालिटी रबर बलून्स, अटैच देम टू वन एंड ऑफ ईच पाइप। अब दो गुड क्वालिटी के रबर बलून लीजिए और इन्हें पाइप के एक सिरे पर अटैच कर दीजिए इस तरीके से। क्लैंप द पाइप्स ऑन अ स्टैंड एज शोन इन फिगर 6.5। अब इन पाइप्स को स्टैंड पर क्लैंप कर दीजिए। नाउ फिल बोथ द पाइप्स विथ वाटर अप टू द सेम लेवल अबाउट हाफ वे। अब दोनों पाइप को वाटर से सेम लेवल तक भर दीजिए, लगभग आधा भर दीजिए। ऑब्जर्व वॉट हैपन्स टू द बलून्स। अब ऑब्जर्व कीजिए कि बलून का क्या होता है। डू बोथ बलून्स बल्ज? डू दे बल्ज टू द सेम एक्सटेंट? क्या दोनों बलून फूलते हैं? क्या दोनों बलून इक्वली फूलते हैं? वॉट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी? इस एक्टिविटी से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द टू बलून्स बल्ज टू द सेम एक्सटेंट। आपने इस एक्टिविटी को करने के बाद ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो दोनों बलून हैं वो इक्वली फूल रहे हैं। Why is it so? ऐसा क्यों? Notice that because of the different diameters, the weight of water in the two pipes is different. इन दोनों पाइप की डायमीटर डिफरेंट है, इसीलिए इन दोनों पाइप में वाटर का वेट भी डिफरेंट होगा। जिस पाइप का डायमीटर ज़्यादा होगा उसमें वाटर का वेट ज़्यादा होगा। However, the bulge in both the balloons is the same. लेकिन वाटर का वेट डिफरेंट होने पर भी दोनों पाइप्स में बलून्स इक्वली फूल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिस पाइप में ज़्यादा पानी भरा है, यानी कि पानी का वेट ज़्यादा है जिस पाइप में, उस पाइप से अटैच बलून ज़्यादा फूलेगा। दिस मीन्स दैट द वेट ऑफ वाटर इन द पाइप्स कुड नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंट ऑफ द बल्ज ऑफ द बलून। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का वेट बलून के फूलने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। Could it be that the water column is exerting pressure? तो फिर क्या चीज़ रेस्पॉन्सिबल है बलून के फूलने के लिए? क्या ये वाटर कॉलम के प्रेशर के कारण ये बलून फूल रहे हैं? Yes, it is the pressure exerted by the water column which is responsible for the bulge. हाँ, वाटर कॉलम के द्वारा डाले गए प्रेशर के कारण ही ये बलून फूल रहे हैं। That is why equal water column heights produce equal bulges in the balloons despite their different diameters. इसीलिए वाटर कॉलम की हाइट इक्वल होने पर दोनों बलून इक्वली फूल रहे हैं, जबकि इन दोनों पाइप के डायमीटर डिफरेंट हैं। फिर भी What will happen to the bulge of the balloon if we increase the height of the water column? यदि हम वाटर कॉलम की हाइट बढ़ा दें तो बलून के फूलने पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? चलिए पता करते हैं। Pour some more water in any one of the pipes used in figure 6.5। अब इन दोनों में से किसी एक पाइप में कुछ और वाटर पोर कर दीजिए, जिससे वाटर कॉलम की हाइट उसमें बढ़ जाएगी कुछ और वाटर पोर करने से। ऑब्जर्व द बल्ज ऑफ द बलून। अब बलून के फूलने को ऑब्जर्व कीजिए। Repeat this process a few times, adding more water each time and noting the extent of bulge as shown in figure 6.6। अब इस प्रोसेस को कुछ और टाइम रिपीट कीजिए, इसमें और वाटर ऐड करते जाइए और देखिए कि जो बलून है वो और ज़्यादा फूल रहे हैं पानी ज़्यादा बढ़ाने पर। Do you see any relation between the amount of bulge of the rubber balloon and the height of the water column in the pipe? क्या आप वाटर कॉलम की हाइट और रबर बलून के बीच में, रबर बलून के फूलने के बीच में कोई रिलेशन देख रहे हैं यहाँ पर?
You must have observed that the bulge of the balloon increases as the height of the water column increases. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे जैसे वाटर कॉलम की हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो बलून है वो भी ज़्यादा फूलता जाता है. Thus, as the height of the water column in the pipe increases, the pressure at the bottom of the pipe also increases. जैसे जैसे वाटर कॉलम की हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉटम पर पाइप का जो बॉटम है उस पर भी प्रेशर बढ़ता जाएगा. विच कॉजेज द बलून टू बल्ज मोर, जिसके कारण जो बलून है वो ज़्यादा फूलेगा. सो वी कैन से दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इन अ वेसल डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम. इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड के द्वारा डाला गया प्रेशर वाटर कॉलम की हाइट पर डिपेंड करता है, ना कि उसके वेट पर. हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा और ये बलून उतना ही ज़्यादा फूलेगा. This is the reason why overhead tanks are placed at a height so that the pressure in the taps is increased, resulting in a good stream of water from the taps. इसीलिए जो पानी की टंकियाँ होती हैं उन्हें हाइट पर रखा जाता है जिससे जो पानी का प्रेशर है वो अच्छा रहे, पानी ज़्यादा प्रेशर से हमें मिले. Suppose you are living on the second floor of a 3-storied building and an overhead water tank is placed on the top floor. Will you or your friend on the first floor receive a more powerful stream of tap water? Give reasons. सपोज कीजिए कि आप एक 3-storied बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर रह रहे हैं, मतलब 3 मंजिल एक बिल्डिंग है और उसके सेकंड फ्लोर पर आप रह रहे हैं और जो वाटर का टैंक है वो टॉप फ्लोर पर रखा हुआ है. आपका फ्रेंड फर्स्ट फ्लोर पर रह रहा है, तो आप बताइए कि आपको या आपके फ्रेंड को ज़्यादा पानी मिलेगा. इसका आंसर ये है कि जो हम लोग जो सेकंड फ्लोर पर रह रहे हैं उन्हें कम प्रेशर से पानी मिलेगा और फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले हमारे फ्रेंड को ज़्यादा प्रेशर से पानी मिलेगा. ऐसा इसीलिए क्योंकि फर्स्ट फ्लोर से वाटर टैंक की ऊंचाई ज़्यादा है और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वाटर टैंक की उसका पानी का प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा. सेकंड फ्लोर से वाटर टैंक की हाइट कम है इसीलिए पानी का प्रेशर भी सेकंड फ्लोर पर कम होगा. डू लिक्विड्स ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर? क्या लिक्विड कंटेनर की वॉल पर भी प्रेशर डालते हैं? लेट अस फाइंड आउट बाय कंडक्टिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. चलिए इस एक्टिविटी को करके पता करते हैं. टेक अ यूज्ड प्लास्टिक बॉटल एंड रिमूव इट्स कैप. इस एक्टिविटी के लिए एक यूज्ड प्लास्टिक बॉटल ले लीजिए और इसका जो कैप है उसे हटा दीजिए. मेक 4 स्मॉल होल्स नियर द बॉटम अराउंड द साइड्स यूजिंग अ नीडल और अ नेल. अब इसके बॉटम पर नीडल या नेल का यूज़ करके कुछ होल कर दीजिए. मेक श्योर दैट द होल्स आर एट द सेम हाइट फ्रॉम द बॉटम. और ये जो होल्स हैं वो बॉटम से सेम हाइट पर होने चाहिए. If you find it difficult to make a hole, you can slightly heat the needle and poke it to make holes. अब यदि आपको होल बनाने में डिफ़िकल्टी आ रही हो तो आप नीडल को गर्म कर लीजिए, फिर आप इजीली इसमें होल कर सकते हैं उस गर्म नीडल से. सील द होल्स विद अ टेप एंड फिल द बॉटल विथ वाटर. अभी जो होल्स हैं इन्हें टेप से सील कर दीजिए और बॉटल को वाटर से भर दीजिए. नाउ रिमूव द टेप फ्रॉम ऑल होल्स एट द सेम टाइम. अब इन होल्स से टेप को हटा दीजिए एक ही समय पर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? यू ऑब्जर्व वाटर फ्लोइंग आउट थ्रू द होल्स ऑन द साइड्स ऑफ द बॉटल. जब आप उसका कैप निकाल देंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस तरीके से इसकी बॉटल की साइड से ये जहाँ होल बने हुए थे वहाँ से पानी बाहर निकलने लगेगा. वॉट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन? आप इस ऑब्जर्वेशन से क्या निष्कर्ष निकालते हैं? आपको क्या पता चलता है इस ऑब्जर्वेशन से? इट इंडिकेट्स दैट वाटर ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द साइड्स ऑफ अ कंटेनर. इससे हमें ये पता चलता है कि जो लिक्विड है वो कंटेनर की साइड पर भी प्रेशर डालता है. Therefore, we can conclude that liquids exert pressure not only at the bottom of the container but also on its sides. इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड न केवल
कंटेनर के बॉटम पर प्रेशर डालते हैं, बल्कि इसकी साइड पर भी प्रेशर डालते हैं। इन फैक्ट लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। लिक्विड्स सभी डायरेक्शन में प्रेशर डालते हैं। यू मस्ट हैव सीन वाटर स्पर्टिंग आउट लाइक अ फाउंटेन फ्रॉम लीकिंग जॉइंट्स और होल्स इन वाटर पाइप्स। आपने देखा होगा कि वाटर पाइप्स के होल्स या लीकिंग जॉइंट्स में से फाउंटेन की तरह पानी फैलता रहता है, निकलता रहता है। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस हैपन्स? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है? इज इट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप्स? क्या ये पाइप की वॉल पर लिक्विड के द्वारा डाले गए प्रेशर के कारण होता है? हाँ, हमने जैसा अभी देखा उससे हम ये कह सकते हैं कि ये पाइप के साइड में लिक्विड प्रेशर डाल रहा है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। एवर हर्ड ऑफ? डू यू नो दैट द बेस ऑफ अ डैम इज मच ब्रॉडर देन द टॉप? क्या आप जानते हैं कि डैम का जो बेस होता है वो टॉप से ज़्यादा ब्रॉड होता है? This is because a broad base not only supports the structure of the dam but also withstands the horizontal water pressure near the bottom. इसका जो बेस है वो ब्रॉड इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि ब्रॉड बेस न केवल डैम के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, बल्कि जो पानी का हॉरिजॉन्टल प्रेशर है उसको भी झेलता है। बॉटम पर पानी का हॉरिजॉन्टल प्रेशर होता है इस तरीके से, उसको भी ये जो ब्रॉड बेस है वो झेल लेता है। द वाटर स्टोर्ड इन द डैम एक्सर्ट्स प्रेशर हॉरिजॉन्टली ऑन द साइड वॉल्स ऑफ द डैम एंड वर्टिकली ऑन द फ्लोर ड्यू टू द हाइट ऑफ द वाटर लेवल। तो जो डैम में पानी स्टोर रहता है वो एक तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर डालता है डैम की वॉल्स पर, और यही पानी वर्टिकल प्रेशर भी डालता है बॉटम पर। जो इसका फ्लोर होता है उस पर वर्टिकल प्रेशर भी डालता है। इस तरीके से जो पानी है दो प्रकार के प्रेशर डाल रहा है, एक हॉरिजॉन्टल प्रेशर इसकी वॉल पर और एक फ्लोर पर वर्टिकल प्रेशर। द प्रेशर विच एक्ट्स हॉरिजॉन्टली इज वेरी लार्ज नियर इट्स बॉटम। तो जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर होता है पानी का वो बॉटम पर सबसे ज़्यादा होता है। दस टू विथस्टैंड द प्रेशर द बेस ऑफ द डैम इज मेड ब्रॉडर। इसीलिए इस हॉरिजॉन्टल प्रेशर को झेलने के लिए इस डैम का जो बेस है वो ज़्यादा ब्रॉड बनाया जाता है। थैंक यू।